16 साल एज के लड़का को मार दिया, बताइए कौन सा गलती किया था वो। अभी दुनिया भी बढ़िया से नहीं देखा था, पढ़ने में बहुत तेज था। और ऐसे भाई सबको मिलना चाहिए, मुझे ऐसे ही भाई चाहिए। अभी खबर के लेके लड़ाई हो रहा है, बाबू पेपर लेने वहाँ चल गया, जाकर बगल में खड़ा है, लकड़ा मार देलक बाबू, सब मारिए देलक। ठीक साथ पढ़ने गए थे, हमको स्कूल में एग्जाम दिलाने गए थे, उसका भी एग्जाम था इंटर का, वो एग्जाम दे के चले आए, हमको बताया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिले के बरगमा प्रखंड बिसरिया पंचायत वार्ड संख्या 8 में। बता दूं आप सबको, जमीनी विवाद में दो पक्ष की इस तरह से लड़ाई होती है, इतनी तगड़ी लड़ाई होती है, जिसमें गुल हयात जो बाहर रह के पढ़ाई करते थे, उनको इस बार जो है बीए की परीक्षा देनी थी। जैसे पता चला कि घर वालों की लड़ाई हो रही है, जमीन विवाद को लेकर के लड़ाई हो रही है, तो दौड़े अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद जो है लड़ाई इस तरह से जमीन पे हो रही थी, उस भीड़ का हिस्सा कहीं ना कहीं गुल हयात भी बन जाते हैं। और भीड़ का हिस्सा बनने के बाद उनको जब तीर लगती है, तीर लगने के बाद जो है उसी जगह पे वो गिर जाते हैं। आनंद फानन में बेहतर उपचार के लिए उन्हें सदर हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी जो है मौत हो जाती है। देखेंगे रात में आप सबको हमने लाइव के मार्फत से कुछ खबरें भी आप सबके बीच रखने का प्रयास किया, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद आप देखेंगे परिजन, उनके तमाम परिजन के लोग हैं, उनके रिश्तेदार सब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप सबको दिखाने के प्रयास करेंगे उनके घर वालों की स्थिति क्या बनी है, उनकी बहन, उनकी माँ की स्थिति क्या बनी है, क्या कुछ कहते हैं। इस खबर को लेकर के पूरी तरह से आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए उनकी बहन और माँ के पास चलते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस खबर को लेकर के। आप देखेंगे यहाँ पे जो है गुल हयात को जो है इसी में इनकी जो है बॉडी रखी जाएगी। उसके बाद जो है इनका जनाजा पढ़ाया जाएगा। जनाजा पढ़ाने के बाद जो ये अंतिम घड़ी है, घर वाले बिल्कुल अंतिम समय में उनको देखेंगे। उनके बाद जो है घर से इनको विदाई दी जाएगी और जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। उनके बाद जो इनको दफनाया जाएगा। गुल हयात कहीं ना कहीं आप सबको बता दें, महज 17 साल का वो लड़का, पढ़ने लिखने वाला लड़का। लड़ाई कहीं ना कहीं देखिए घर परिवार में हो तो कोई भी व्यक्ति दौड़ करके आएगा ही आएगा, और आने के बाद उस भीड़ का हिस्सा बनने के बाद उसको तीर लग जाता है। समझिए माँ बाप की कई सारे सपने होंगे, कई सारे इच्छाएं होंगे, वो सारा कहीं ना कहीं पानी हो गया और माँ बाप का सपना अधूरा रह गया। अब इस पे आप देखेंगे अभी जो है गुल हयात को इन पे बॉडी उनको ले जाने के बाद जनाजा पढ़ाया जाएगा, उनको जो है मिट्टी में दफनाया जाएगा। देखेंगे पूरे परिवार वाले का स्थिति क्या बनी हुई है, सबका रो करके बुरा हाल है, सबके आंख में आंसू है। मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत जो उनके परिवार वालों से हल्का में हम बात करने का प्रयास करेंगे, कैसी हालात है उनके माँ बहन की। गुल हयात की मम्मी है और उनकी मम्मी की क्या हालात बनी हुई आप सब देख पा रहे होंगे। अच्छा, गुल हयात कितने वर्ष का था? आपका बेटा कितने वर्ष का था? बेटा 19 साल का 17, 18, 19 साल का। कहाँ पढ़ाई करते थे रहकर? बिसरिया स्कूल में, पहले पूर्णिया में हॉस्टल में पढ़ते थे। अच्छा, पहले स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, पूर्णिया हॉस्टल में। इस बार उनको बीए का एग्जाम देना था। हाँ, दिल के मैट्रिक के एग्जाम है, इंटर के एग्जाम देते हैं। की बोले कना की बोले लड़ाई के रीजन की रे कना की बोले? स्कूल में पेपर देते रहा बाबू, एगो पेपर देते रहा बाबू, ओकरा खबर के लेके लड़ाई हो रहा है, बाबू पेपर लेने वहाँ चल गया, जाकर बगल में खड़ा है, लकड़ा मार देलक बाबू, सब मारिए देलक। लड़ाई कखनी चालू भेले रही चीज के? 10 बजे, साढ़े 10 बजे चालू देखिए छोटी बहन है, बाबू के चक्कर में हुआ है ये, कुछ सब बड़ा बाबू के चक्कर में हुआ है। बड़ा बाबू के चक्कर? हाँ, बड़ा बाबू थाने के जो बड़ा बाबू उस पे आपका आरोप है? हाँ, सरपंच होना चाहिए। अच्छा, क्या प्रशासन जब आई यहाँ पे, प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, उसके सामने में मर्डर हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया, कभी नहीं एक्शन लिया। पुलिस वाला, थाना वाला कभी नहीं एक्शन लिया। सब बार बोला कि हम जा करके फोर्स के साथ न्याय चाहिए। हाँ, मेरे भाई को मतलब मुझे न्याय चाहिए। हाँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई बड़ा भाई जो यही रह के करता था या बाहर रह के करता था? यहीं पर करता था और बाहर भी जाता था। अच्छा, भाई की कितनी याद आ रही है? भाई बड़ा भाई था, काफी प्यार करते हो छोटी बहन से? हाँ, करती थी। और इस परिवार के और भी उनके और कौन है? कैसे हुआ घटना? हमको पता नहीं था, हम दोनों भाई बन गए थे स्कूल उसी के साथ पढ़ने गए थे, हमको स्कूल में एग्जाम दिलाने गए थे, उसका भी एग्जाम था इंटर का, वो एग्जाम दे के चले आए, हमको बताया नहीं। हमारा पेपर छूटा इसलिए हम नहीं आ पाए, वो अकेला ही चला और हमको पता नहीं, हम स्कूल में थे। जब जानकारी जब हुई तो फिर आप घर आ गए? हाँ। अच्छा, आपसे बड़े थे या छोटे थे? बड़ा। आपसे बड़े थे। चलिए यहाँ पे देखें आपने उनके घर की हालात, आपने देखा किस तरह से घर की हालात बनी हुई है। उनकी बहनें थे, उनके माता जी थी,
बाकी यहाँ पे लोग मौजूद है, क्या कहेंगे इस घटना के प्रति, क्या बोलेंगे? ये तो घटना बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपसी मामला था, आपसी से ही इसको सुलहनामा कर लेना चाहिए। बैठ करके सुलझा लेना बैठ चाहिए। सुलझाते रहे। कहीं का लोग ये बात को अच्छा नहीं कहे। ये आपस में जो ये मुठभेड़ हुआ, जिस तरह से हंसेरा हंसेरी हुआ, ये क्या क्या लग रहा है कि सही है या गलत है? ये तो बहुत गलत है। लग रहा है कि जमीन जगह पे ही रह गया, लेकिन एक बेटा इस घर से। जमीन ही पे रह गया, आदमी चला गया। अच्छा, टोटल इसमें क्या लोग घायल हुए और क्या लोग इस दुनिया से चले गए? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। यहाँ अभी क्या लोग, उस पक्ष से क्या लोगों का मृत्यु हुआ है, इस पक्ष से क्या लोगों का हुआ? घटना के वक्त में हम मौजूद नहीं थे। अच्छा अच्छा, बाद में हम आए, अभी हमको पूरा पता नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे? इसमें बोलने का क्या बात, आप सब देख ही रहे हैं कि किस हालात में हमारे भाई खड़े हुए हैं। बिल्कुल। मोइनुद्दीन जो है वो ऑर्डर दिया और आजम सरपंच है यहाँ का बिसरिया पंचायत का, अच्छा, उन्होंने खुद तीर चलाया इसके ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि आजम सरपंच का ये लोग साला हुआ, उसका ससुराल है यहाँ। आजम सरपंच अभी वर्तमान में है या पूर्व? वर्तमान में है वो। अच्छा, वर्तमान में। ठीक है। हाँ। वो मोइनुद्दीन है, उसका चचा ससुर होगा, वही क्या कहते हैं ऑर्डर दिया और क्या कहते हैं आजम सरपंच जो है तीर चला दिया इसके ऊपर। जबकि ये खड़ा था, अलग में खड़ा था, पढ़ने वाला लड़का है ये स्कूल में एग्जाम दे रहा था, अभी एनुअल का एग्जाम चल रहा है, 12th का, साइंस का स्टूडेंट है ये। इनको पता चला, जाहिर सी बात है, किसी को भी पता चला कि परिवार में लड़ाई हो रहा है तो ऑटोमेटिक जाएगा वो। बिल्कुल। ये लड़का वहाँ पर पहुंचा और वो जो है टारगेट कर किसी को मार दिया। पहले से ही लड़ाई चल रही थी? जी जी, लगभग 2021 से या 22 से चल रही है लड़ाई। अच्छा, ये लड़ाई जो लगभग जो है 2-3 साल से लड़ाई चल रही है जमीनी विवाद का, तो इसको आप लोगों ने नहीं चाहा कि बैठ के इस चीज को सुलझा ले, इस चीज को जो है बढ़िया जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सही बात आप पूछे हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी सब जगह गए और हम लोग रुक गए थे, खेत नहीं जोत कर रहे थे। हम लोग सोचे कि डिग्री हो जाएगा हम लोगों को, उसके बाद करेंगे। उसके बाद हम लोग को एसडीओ कोर्ट से आदेश हुआ कि आप जो है जाकर के ज़मीन पर जो है क्या कहते हैं किसी भी तरह का उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और प्रथम पक्ष को कहा था कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, ये प्रशासन को भी कहा गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कि वो लोग नहीं जाए, लेकिन ये प्रशासन, डीएसपी साहब और क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष मिल करके क्या सरपंच का एक इशारा पे वो ऑटोमेटिक हम लोगों के पास आता था, आनंद फानन में आकर के हम लोगों को रोक देता था और उसके बाद क्या कहते हैं दफा 44 लगवा देता था। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ उल्टा चल रहा है सब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये आज जो ये इसका लाश पड़ा हुआ है, ये पूरे थाना अध्यक्ष राकेश कुमार है यहाँ का, उसी का कारनामा की वजह से ये पड़ा हुआ है लाश, नहीं तो आज यहाँ पर ये लाश नहीं रहता अगर थोड़ा सा भी एक्शन लेता वो तो। अच्छा। कई बार ये डीएसपी साहब जब आए थे यहाँ पर भड़गमा में, उसके समक्ष भी बैठक हुई थी सभा भवन में। हाँ। उनका कहना हुआ कि 5 आदमी प्रथम पक्ष से और द्वितीय पक्ष से दोनों पंच को लेकर के आए, हम लोग लेकर के गए, वो लोग भी गया, उसके समक्ष सीओ साहब भी थे, सबके समक्ष बात हुई। उन लोगों का कहना हुआ कि हमको 4 मंथ का टाइम चाहिए, इंजेक्शन शूट लगाएंगे। तो हम लोगों को कहा, तो हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग दे देते हैं इंजेक्शन शूट, वो अगर लगा देगा तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं जोतेंगे, जब कोर्ट का आदेश आएगा तब जोतेंगे। लेकिन 4 मंथ होने के बाद उसके बाद फिर हम पंच लोग को जोड़े कि भाई देखिए हम लोगों का टाइम हो चुका, उन लोग का टाइम खत्म हो चुका, अब हम लोग खेत जोतेंगे कि नहीं जोतेंगे। इस मामले में सबसे बड़ा दोषवार किनको मानते हैं? इस मामले में सबसे बड़ा क्या कहते हैं प्रशासन है और यहाँ का प्रतिनिधि है, आजम सरपंच है। बिल्कुल। देखिए, लोग कहीं ना कहीं अगर बेसहारा हो जाए, परेशान हो जाए तो प्रशासन के सहारा लोग लेते हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में अगर भूल मिल जाए तो कहाँ से कोई मामला जो है हल होगा, कैसे क्या होगा? सहारा लेकर हो, प्रशासन ने सहारा लेकर हो, प्रशासन सब दिन ओकरे साथ रहा हो। निकाल के फोर्स के साथ जोताएंगे, आप लोग जमीन पर नहीं जाइए, कभी नहीं प्रशासन आया। राका एक मुट्ठा को ले लिया, प्रशासन कभी नहीं आया, प्रशासन ने लोग लड़ाई लगाया। अच्छा, प्रशासन आज जो है सही तरह से अगर एक्शन लेती है, अगर दोनों को मिलाने का काम करती तो आज जो गुलहयात इस दुनिया में न होती हो। ये मर्डर का दोषी प्रशासन है और सरपंच आजम सरपंच है। मेरे भाई वकार अहमद जो है उसको इल्जाम लगा करके सरपंच जो है पकड़वा दिया, क्रिमिनल ठहरा करके। मेरा भाई अभी जेल में बंद है और इधर मर्डर करवा दिया। कोई कर्म बाकी नहीं छोड़ा है सर, कोई कर्म बाकी नहीं छोड़ा। मुझे फैसला चाहिए और मेरा भाई चाहिए। आपको फैसला चाहिए और आपका भाई चाहिए। देखिए, छोटी सी मासूम सी बच्ची है, गुलहयात की जो है बहन है, इनका कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मेरा भाई वापस चाहिए। हालांकि मासूम है ना, अभी उतनी नासमझ है, इनका भाई गया है, इस बात का गम है छोटी बहन को। अच्छा, छोटी बहन हो, हाँ दुख है इस बात का कि भाई हम छोड़ के चले गए, हाँ बाहर रह के पढ़ाई करती थी। हाँ। और ऐसे भाई सबको मिलना चाहिए, मुझे ऐसे ही भाई चाहिए अभी। इधर देख के बोलो, ऐसे भाई सबको मिलने चाहिए जैसे आपका भाई था, हाँ। हमेशा ख्याल रखते थे आपका। हाँ, सब किसी के भी बच्चे को ख्याल सरपंच हो, तीर चलल का आजम सरपंच हो, ओकरे तीर से मारल गेला बाबू हो। चलिए देखेंगे, गुलहयात के पिताजी सामने है,
पूछते हैं क्या कुछ कहते हैं इस खबर को लेकर के, क्या बोलेंगे? देखिए हम तो उजड़ गए। मेरा बेटा नीट का तैयारी इस क्लास की बात करने वाला था, आज या कल पटना भेजती। वो सवेरे 8 बजे नहाया, कहा पापा हम जा रहे हैं स्कूल, हमारा इम्तहान है, पेपर 1-2 बचा हुआ था, पेपर दे के उसके बाद हम फोन किए उसको कि नाश्ता लेके बेटा आ जाओ। वो बेचारा नाश्ता लेके नहीं आके सीधे गया, उसको घेर करके मार दिया। आप एक ठेकेदार हैं, छोटा मोटा ठेकेदार है, कमाते हैं खाते हैं, बस यही ठेकेदार है। कहाँ रह के पढ़ाई करवाते थे उनका रख करके? नहीं अभी डॉक्टरी तो पढ़ाई नहीं कर रहा था, इंटर कर रहा था, लेकिन सोच मेरा ये था, एक बेटा डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है पटना में, और इसको भी सोच रहे थे कि अब पढ़ाएंगे, पढ़ने में बहुत तेज था और इसका साइंस रखा हुआ था, लेकिन दुश्मन ने हमको बोला कि हम तुमको ऐसे कर देंगे, और कर दिया। पिताजी की आंख में आंसू है। बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारे सपना होंगे आपको कि बेटा को पढ़ा लिखा करके मुझे कुछ बनाना है। जी, सबको खत्म कर दिया। हम क्या मांगे हैं आपकी? हम सरकार से और प्रशासन से सबसे यही मांग है कि कठोर से कठोर सजा दे, जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, जो किया है, वो सब चीज हम देंगे प्रशासन को, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और क्या मांग कर सकते हैं हम? हमको तो सरकार खाने के लिए देगा नहीं, हमको बेटा तो वापस करेगा नहीं, हमको खाली बदला चाहिए, सजा चाहिए। उन लोग को ऐसा सजा दे कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। 16 साल एज के लड़का को मार दिया, बताइए कौन सा गलती किया था वो? अभी दुनिया भी बढ़िया से नहीं देखा था, पढ़ने में बहुत तेज था। आप उसके स्कूल चले जाइए, उसके टीचर से पूछिए, सबसे पूछिए कल स्कूल गया या नहीं गया है। ये देखिए एक पिताजी के आंख में आंसू है। बिल्कुल देखिए कि एक पिता के सामने से, एक माँ के सामने से जब बेटा चला जाए तो बिल्कुल उनका कलेजा कट जाता है। उसी तरह हुआ गुलहयात के जाने के बाद जब पिताजी के आंख में किस तरह से आंसू बनी हुई है, ये आप भली बात ही देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासन से भी मांगे हैं कि इस मामले की जाँच हो बढ़िया से, और जो इन पे जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज, मोइज खान के साथ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।